हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर है, इस चैप्टर में एक पॉइंट और है, एक आइडेंटिटी होती है। तो उस आइडेंटिटी को हम जो है पहले लिख के मैं आपको समझा रहा हूं। यदि मैंने लिखा कि हेयर a माइनस का 1 और यहां आपने लिखा a प्लस का 1, तो ये रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हम 1 का स्क्वायर यहां पर लिख सकते हैं। अब इसे हम स्क्वायर स्क्वायर रूट में एक पैटर्न बनता है, इस पैटर्न के बेस पर हम जो है काम करते हैं। कैसे? अब जैसे देखिए, हमने जो है एक नंबर हमारे पास हमने लिया 11 इंटू 30। ध्यान देना बच्चों, 11 इंटू 30। अब इसमें क्या है कि 11 कब आएगा? 12 में से हम 1 को माइनस करेंगे। यहां देखिए हम लिखते हैं 12 माइनस 1 हमने किया तो 11 आया, और 12 में हमने 1 को ऐड किया तो ये हमें क्या मिला? दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस का 1। ये कहने का मतलब है कि अगर दो ऑड नंबर, बोथ आर क्या है? ऑड नंबर। ये दोनों कैसे नंबर है? दोनों नंबर आर ऑड नंबर, बोथ नंबर आर ऑड नंबर। यानी हम किसी के स्क्वायर को हम उसके दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। 11 हो गया, ऐसे बाद जो है हमने लिखा ऑड नंबर। 13 के बाद हमने मान लीजिए कि 13 है और इनटू यहां पर 15 करें, तो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं 14 माइनस 1 और ये 14 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस। तो ये सभी मैंने जो है ऑड ऑड वालों की बात कर रहा हूं। अभी हम इसको भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है? ऑड है। तो ऐसे ही ये हमारे पास ऑड हो गए। और एक और मैं आपको दिखाता हूं, इवन अब लेता हूं। इवन को कैसे लिखेंगे? टू इवन नंबर्स को भी अगर मैं लिखना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 12 इंटू 14, ये दोनों कैसे नंबर है? दोनों नंबर है इवन। तो इवन नंबर है तो इनको लिख सकते हैं हम 13 माइनस का 1 इंटू 13 प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस का 1। ऐसे ही हमारे पास जो है 14 इंटू 16 है, ये दोनों हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं यहां पर 15 माइनस का 1 और 15 प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 1। तो कहने का मतलब है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन या टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक क्वेरी आ रही है मास्टर ध्रुव राजपूत की। ध्रुव राजपूत, आस्क योर क्वेश्चन। सर ये समझ ही नहीं आया सर हमें। ये समझ में नहीं आया, बहुत सुंदर। यानी हमारे पास ये स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर दिया गया है। यस सर। तो 12 के स्क्वायर को हम जो है -1 करके, ये एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी आपने देखा होगा, यहां होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ध्यान आया कुछ? यस सर। तो ये आइडेंटिटी ही हमारे, मान लीजिए 1 है तो 1 का स्क्वायर कुछ नहीं है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो a स्क्वायर माइनस 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 a माइनस 1 लिख सकते हैं। यस सर। तो अगर मान लीजिए 12 का स्क्वायर -1 हम लिखते हैं, तो एक बार हम उसको 12 -1 और एक बार 12 प्लस 1 लिख सकते हैं। यस सर। तो 12 -1 करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा 11, और 12 प्लस 1 करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा 13। हम इस 12 स्क्वायर को 11 इंटू 13 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं सर, हम बोल रहे कि इक्वेशन उल्टी नहीं हो गई। बेटा सर हम बोल रहे हैं कि इक्वेशन उल्टी नहीं हो गई है। इक्वेशन उल्टी, उल्टे से मतलब नहीं बेटा, ये जब दोनों इनइक्वालिटी बराबर है ना, तो ये एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर्स की। यानी कि हम किसी भी स्क्वायर को हम कंसेक्यूटिव टू ऑड नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं या टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है बेटा? ओके सर। तो आवश्यकता जैसी पड़ेगी तो हम इस पर हम काम करेंगे। अगला हमारे पास है, कुछ और पैटर्न की बात करता हूं। ये नेक्स्ट पैटर्न आपके बुक में दिया गया है, उसको भी आप थोड़ा सा मैं समझा दूं, क्योंकि सभी पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। तो एक हमारे पास दिया गया है यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 11 का स्क्वायर दिया गया है।
11 का स्क्वायर होता है 1 2 1। आप ध्यान से देखना कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर हमने इसको 1 1 1 3 बार स्क्वायर लिखा तो यहाँ हो गया 1 2 3 2 1। अगर मैंने जो है इसको 4 बार 1 का स्क्वायर लिखा, सॉरी स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर, तो देयर इज द 1 2 3 4 3 2 1। ऐसे ही हमारे पास अगर ये 5 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है ना। इस पैटर्न को हमें जो है स्क्वायर में, यानी कि 1 1 का 1 जितनी बार है तो 1 एक बार है तो 1 तक पहुंचे, 1 2 बार है इसका स्क्वायर तो हमने 2 तक गए, 1 3 बार था तो हमारे पास 3 तक आए, 1 4 बार था तो हम 4 टाइम ले गए, 1 5 बार था तो 5 तक ले गए। तो हमने जो है सभी को उसके आगे इस तरह से बना करके हमने लिख दिया। ये जो है हमारे पास थोड़ा हमने क्रम आगे पीछे लिखा है, तो आप जो है इसको इस तरह से सीक्वेंस में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न को हमने जो है, आपको इंटरेस्टिंग पैटर्न है, आपको कॉपी में नोट करना है और इसके बाद फिर हम आपको जो है आगे बढ़ाते हैं। एक और पैटर्न दिया गया है इसी में, इस पैटर्न को भी आप देखिए समझे, लिखा है इसमें 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर हो गया 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब 6 7 का स्क्वायर इज इक्वल, तो 6 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 4 8 9, यहाँ हो गया 4 4 8 9। ध्यान देना बच्चों। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास जो है 6 6 7 का स्क्वायर, ये पैटर्न देखिएगा, तो डबल हमारे पास है तो हमारे पास जो है 3 बार 4 होगा, 4 4 4। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 8 8 9 8 8 9, ये पैटर्न बढ़ता जा रहा है। तो आप इसको स्टडी करके बाकी भी सीक्वेंस को लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं 6 को 3 बार लिखता हूं तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा, तो 4 की संख्या 4 बार हो जाएगी, तो यहाँ हो गया 4 4 4 4 8 8 8 9। अब आपने इस पैटर्न को पकड़ लिया है, इसके आगे जितने चाहे उतने आप जो है बना करके लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो होगा आप इसके आधार पर, यानी कैसे ये बढ़ रहा है। देखिए 6 एक बार था तो 4 दो बार आया, 6 दो बार था तो 4 3 बार गया, 6 3 बार था तो 4 4 बार गया, 6 1 टाइम है तो 8 1 बार लिखा गया, 6 दो बार थे तो 8 दो बार लिखा गया, 6 3 बार था तो 8 को भी हमने 3 बार लिखा। तो इस पैटर्न को समझ करके हम जो है अगले पैटर्न को, अगले वैल्यू को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं, एक क्वेरी आ रही है ध्रुव राजपूत की, बोलिए बेटा। सर जैसे यहाँ पे 7 सर एक बार है तो यहाँ पे 9 भी तो सर 2 बार आना चाहिए था। नहीं, मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ केवल पैटर्न पे लिख रहे हैं। मतलब 6667 में 6667 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। ये मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो जो वैल्यू आती है उसको हमने सभी की वैल्यू को चेक करना है, क्या उनके सीक्वेंस में कुछ समानता है। और देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पर समानता है। ये हम अपने मन से नहीं ला रहे बेटा, आप इसमें कैलकुलेटर से आप इसमें इसी का मल्टीप्लाई करके चेक करिए कितना आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट में हमारे पास क्या पैटर्न बनता है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको फॉर नहीं कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 द फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इस क्वेश्चन को लिखा है कि व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो ध्रुव राजपूत कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा, ध्रुव राजपूत बोलिए। सर पहले कहिए। अच्छा डाउन कर ठीक है, तो आप जो है इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है कि यहाँ क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे हमारे पास ए नंबर है, मैं अल्टरनेट बताऊंगा बच्चों, देखिएगा 81 है, तो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। इसका स्क्वायर अगर किया जाए तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर मान लीजिए इसका यूनिट पहले, इसमें चेक करने के लिए केवल हम यूनिट प्लेस क्या है, ये हमारे पास है 1, और 1 का स्क्वायर हम करते हैं दैट इज इक्वल टू 1 आ रहा है। 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे यूनिट
डिजिट ऑफ स्क्वायर इज 1। तो यानी कि 81 का स्क्वायर किया जाए तो उस पे जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यानी यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, 1 में 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही मिलना है, तो यूनिट डिजिट ही हमारा 1 है। हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल यूनिट डिजिट को ओरली चेक करके हमें इसके आंसर को देना है। तो मैं सेकंड आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं थर्ड अल्टरनेट बता रहा हूं। बी के बाद नंबर है सी, यहां पर लिखा गया है 799 799। अब पूछा गया है कि 799 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या है इसका, यूनिट डिजिट है 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट हमारे पास यहाँ पर 1 मिलेगा। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज 1, यानी हमारे पास 799 का स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमारा कहां मिला, 1। हमने पूरा लॉन्ग प्रोसेस नहीं किया, केवल यूनिट डिजिट को चेक करके ये बता दिया कि इसके यूनिट पर क्या वैल्यू आएगी। तो हमारे पास जो है हमने थर्ड बताया, फोर्थ आप खुद करेंगे। तो यहां पर जो है फिफ्थ ई, तो ई हमारे पास जो है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ध्यान देखना बच्चों, ये यूनिट डिजिट कितना है, 4 है ना, 4 का हमने स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 16। तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट इज ऑफ स्क्वायर इज 6। तो यानी हमने जो है 1234 का स्क्वायर किया तो हमारे पास जो है यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो है हमारे पास जो है इसमें हमें मिल गया 6। अगला हमारा नंबर है ए बी सी डी ई, हमने बताया। ई के बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, ई के बाद एफ जी, जी पर बात करते हैं। अल्टरनेट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो जी हमारे पास दिया गया है 52698 52698। हमें पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टाइम लगेगा, हम पूरा मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें केवल यूनिट प्लेस का हम देखते हैं। यूनिट प्लेस को 8 का हमने स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो 64 हो गया तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज 4। तो इसमें जो है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो जी के बाद नेक्स्ट आई की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो आई क्या दिया गया है, 52698 के बाद जो है हमारे पास जो है अगला है 12796 12796। अब ये हमारे पास लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो 6 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। यूनिट डिजिट इज यहां पर क्या आ गया 6 है। यानी हमारे पास जो है इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, मैं लगभग अल्टरनेट सभी का हमने बता दिया। 10 नंबर आप स्वयं करिए। क्वेश्चन ये है कि जितने भी नंबर ये दिए गए हैं इन नंबर्स का यदि स्क्वायर किया जाए तो उस स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। तो हमने यूनिट प्लेस को स्क्वायर करके केवल चेक कर लिया कि यूनिट प्लेस पर पहले वाले में 1 आया, 799 में भी यूनिट प्लेस 1 आएगा, 1 2 3 4 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 6 आएगा, 52698 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 4 आएगा और 12796 के स्क्वायर में भी जो है यूनिट प्लेस हमारा जो है यहाँ पर 6 आएगा। तो बहुत आसानी से हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं हम 2 की, सेकेंड क्वेश्चन। ध्यान से देखना बच्चों, यहां लिखा है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। जो नंबर दिए गए हैं आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आपको याद होगा कि सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने लिखवाई थी, स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे इफ यूनिट प्लेस इज 0 नंबर 1, 1 नंबर 1, उसके बाद जो है 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 9। अगर ये नंबर है तो नंबर
may be perfect स्क्वायर। अगर पहले हम ये चेक करें कि जो नंबर दिया गया है उसका यूनिट प्लेस इनमें से कोई है तो हमारा संभावना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर इनमें से कोई नंबर नहीं है तो सीधे हम उसको खारिज कर देंगे, ये परफेक्ट नहीं होगा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और इसमें ये नंबर आ गए तब हम अपनी अगली कंडीशन पर आते हैं। तो मैं इसके अल्टरनेट क्वेश्चंस पे मैं आपको ध्यान ले आता हूं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट यहां लिखा है 1057 अब बच्चों ध्यान से देखना, ये जो है यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 7। 7 जो है कभी भी किसी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर नहीं आ सकता, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। रीजन समझे, सबसे टॉप पर मैंने लिख दिया। अगर हमारे पास 0 1 4 5 6 7 5 6 9 है तो ही वो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, हो सकते हैं, अदरवाइज सीधे बोल देना है कि परफेक्ट नहीं है। ठीक है, थर्ड इसका नंबर है, ध्यान से देखना बच्चों, थर्ड में लिखा है 7928। अब यहां पर देखिए यूनिट प्लेस जो है इनमें से कोई है, बिल्कुल नहीं है। यहां लिखेंगे यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 8, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रीजन क्या है कि सबसे पहले मैंने रीजन ही लिख दिया। अगर इस रीजन को सेटिस्फाई नहीं करना है तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख रखा है। इसके अलावा कुछ और होगा तब हम इसमें चेक करके नई कंडीशन हम देंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला भी जो है हमारा परफेक्ट नहीं है। फिफ्थ को चेक करते हैं। फिफ्थ नंबर लिखा है 646400। तो एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर 0 आ गया, यानी संभावना है कि ये स्क्वायर हो सकता है, लेकिन 0 की भी कुछ कंडीशन है। द नंबर ऑफ 0 नॉट ऑड नंबर। हमेशा जो है परफेक्ट स्क्वायर में 0 की संख्या क्या होगी, 0 की संख्या हमेशा इवन होगी। तो यहां पर लिखा है एवर द नंबर ऑफ 0 इज ऑड, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहां पर ऑड नंबर 3 0 है, 3 0 कभी भी किसी भी स्क्वायर में नहीं हो सकते। 0 या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या ऐसे इवन नंबर होंगे तो ही परफेक्ट हो सकते हैं। तो हमारी जो है 0 वाली कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए ये आपका क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फिर इसके बाद 6 के बाद 7th नंबर हमारा होता है, द 7th वन इज 222000। 222000 यहां पे लिखेंगे द नंबर ऑफ 0 इज ऑड। 0 की संख्या यहां भी क्या है, ऑड है, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर में 0 की संख्या, केवल 0 को देख करके हमने इतना सारा जानकारी आपके सामने आ रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन इज, हमारे पास जो है ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। मैंने सभी ऑड नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इवन नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दिया। तो ये जो है एक कम से कम अभी बेटा जितने बच्चे इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये अगर हमारे पास अगर सभी लोग असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो असाइनमेंट की संख्या 32 होगी। लेकिन जितने लोग क्लास में इसमें प्रेजेंट है उतने लोग भी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं। रीजन है टोटल 100% लापरवाही। लापरवाही बेटा पढ़ाई का जो है सत्यानाश करती है, लापरवाही बिल्कुल न करें। असाइनमेंट जो है आप अल्टरनेट डे पे मिल रहे हैं, आज भी मैंने असाइनमेंट भेजा है,
आज असाइनमेंट के साथ अपनी 4th एक्टिविटी जो मैंने कराई थी उसका भी जो आपने कॉपी पर लिखा है उसकी भी फोटो खींच करके साथ में भेजनी है ताकि आपका असाइनमेंट चेक हो सके। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा कि आप लोग ये प्रॉपर असाइनमेंट भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, अदरवाइज फिर आपके मार्क्स कटेंगे, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ध्रुव चौधरी का क्वेश्चन पूछना है। ध्रुव चौधरी क्वेश्चन पूछिए। सर मैंने सर असाइनमेंट सर आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, सर दोबारा भेजो मैं असाइनमेंट में। असाइनमेंट बेटा व्हाट्सएप पे भेजना भेज दिया, ठीक है, वो देख लूंगा, लेकिन आपका जो मैंने व्हाट्सएप को केवल स्कूल का प्लेटफॉर्म नहीं है ना बेटा। यस सर। व्हाट्सएप जो है प्लेटफॉर्म नहीं है ना, व्हाट्सएप पे मार्क्स थोड़े मिलते हैं आपको। असाइनमेंट में आपके पास आपके गूगल क्लासरूम पर आपके पास मार्क्स हमेशा रिकॉर्ड के रूप में रहते हैं ना, जब भी जरूरत होगी उसमें से हम ले करके आपके नंबर बना सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर कब तक आप मिलाएंगे फिर भूल जाएगा। आदित्य घर कुछ जाने भैया। सर मेरे तो पुराने असाइनमेंट भी चेक नहीं हुए, मैंने क्लासरूम खोल के देखा था तो। जी बेटा। सर मेरे तो पुराने असाइनमेंट भी चेक नहीं हुए। पुराने असाइनमेंट चेक नहीं हुए सर मैथ्स के पहले मतलब जो ये बेटा आपने अगर लेट सबमिट किया होगा तो ही असाइनमेंट चेक नहीं हुआ होगा। बिल्कुल सीक्वेंस में अब तक के जितने भी टाइम से असाइनमेंट आ गए हैं उन सभी असाइनमेंट को चेक करके मार्क्स में रिटर्न कर चुका हूं। सर वो मेरी शुरू में मेरी गूगल आईडी में कुछ हो गया था, तो मैंने घनश्याम सर से बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि दोबारा भेज देना। मैंने सब सेंड कर दिए थे, चेक भी हो गए थे। आपने भेजा है तो आपने, ये आपकी प्रॉब्लम हुई ना, आपकी तरफ से, हमारी ओर से प्रॉब्लम तो हुई नहीं भाई। हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम पे मैं अपना काम तो कर रहा हूँ ना बेटा। मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ, असाइनमेंट में चेक कर रहा हूँ। आपके थ्रू कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझसे बता देंगे तो मैं उसको चेक भी कर सकता हूँ। तो लेकिन जो है आपको काम तो करना पड़ेगा ना, वो तो एक बार की बात हो गई, बाकी उसके बाद तो बहुत सारे हमारे असाइनमेंट है। तो क्या आपने सभी असाइनमेंट सबमिट किए? तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए बेटा आप असाइनमेंट भेजिए, चेक करना मेरा काम है, मैं अवश्य चेक करूंगा उसे। तो अगला हमारे पास है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लिखा है द स्क्वायर ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो किसका जो है स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर आएगा। ये आपके पास बहुत सारे नंबर है, मैं सभी को मैं बारी बारी से लिख रहा हूं। तो नंबर 1 दिया गया है 431, नंबर 2 दिया गया है 2826, और थर्ड दिया गया है 7779, सॉरी टू से 79, एंड फोर्थ दिया गया है हियर 82004। ये आपके पास जो है 4 नंबर दिए गए। इन चारों नंबर्स में पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर आप जो है ध्यान से देखें, इन चारों नंबर्स में बोला गया है कि द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बी ऑड नंबर। किस नंबर का स्क्वायर हमारा जो है ऑड नंबर होगा। इसको अभी देखिए, 2 क्वेरी आ रही है। आदित्य घर बोलिए। सर फर्स्ट का है। फर्स्ट का है, अच्छा अच्छा भाई, इसका जवाब दे रहे हैं आप लोग, ठीक है बेटा। ये जनार्दन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। और सर थर्ड वाले का भी है। अच्छा, बहुत सुंदर। तो अभी बारी बारी से क्या है ना कि हम इसमें क्या करते हैं, पूरे नंबर को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। ऑड इवन तो केवल लास्ट यूनिट डिजिट से मालूम चल जाता है ना, तो हम केवल सेकंड और फोर्थ नहीं है। हाँ हाँ, तो ये जो है हम यहाँ पर जो सिंगल डिजिट है ये 1 है, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, 1। ये हमारा ऑड नंबर, ठीक है। ये हमारा 6 है, 6 देखिए तो 6 का स्क्वायर जानते हैं 36। ये जो है इवन है। और यहाँ पर 9 है, तो 9 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 81, दैट इज ऑड। और यहाँ पर ये 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है, ये क्या है इवन है। तो आप देख रहे हैं कि कितने ऑड होंगे, तो केवल जो है ओनली 431 एंड 7779 9, केवल जो है यही ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर हमारा जो है ऑड नंबर होगा। स्क्वायर इज
ऑड नंबर। तो ये वे नंबर है, आसानी से हम केवल यहाँ पर कोई भी काम हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से चल जा रहा है, तो यूनिट डिजिट का हमने जो यहाँ पर आपका प्रॉपर वर्क किया और यूनिट डिजिट को चेक करके हमने देखा कि अगर इवन आ रहा है तो उसको लिखा हमने इवन, अगर ऑड आ रहा है तो हमने लिखा ये ऑड नंबर होंगे। ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन है इसमें, हियर क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसको भी आप थोड़ा सा समझें। लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, एक पैटर्न आपके सामने दिया गया है और फाइंड द मिसिंग डिजिट, उसके बाद जो कुछ पैटर्न में मिसिंग डिजिट है उनको, तो मैं यहाँ पे वैसे ही जैसे बुक में लिखा गया मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपकी ही हेल्प से मैं पूछूंगा और आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पैटर्न को स्टडी करना आपको आ गया है, इसका मतलब ये 11 है तो ये हो गया 121, फिर इसके बाद 101, 101 का स्क्वायर इज, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10201। अगर हमारे पास जो है 1001 है तो यहाँ पर हमारे पास जो है तो 1 हम ऐसे ही बनाएंगे, ये हो जाएगा 100200, यहाँ पर 1। पैटर्न सबको समझ में आ रहा है। अब आगे हमें जो है करना है इसमें अगर 4 जीरो हो, आप देख रहे हैं बच्चों कि अगर जो है 0 एक बार आ रहा है तो यहाँ पर बीच में 0 भी एक बार ही रह रहा है। अगर 0 की संख्या यहाँ पर 2 हो गई तो यहाँ भी डबल 0 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कहूं कि ये 130 है तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 2 0 0 0 1। ऐसे ही आपके क्वेश्चन में यहाँ पर 4 जीरो का दिया गया है, 1 2 3 4 1 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 2 0 0 0 0 1। दिस इज द सुटेबल पैटर्न। और लास्ट वाला एक जो दिया गया है इसमें जीरो की संख्या कितनी है, 2 2 4 5 6 जीरो है, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन जो लास्ट में पूछा गया है 1 2 3 4 5 6 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है 6 जीरो लिखना है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 1, तो ये हमारे पास जो है ये जो हमारा पैटर्न का ये हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है ये 4 जीरो वाला, और ऐसे ही ये जो है 6 जीरो का जो हमें आंसर देना था यही हमारा क्या है आंसर है। आपके पैटर्न पर के बेस पर केवल हम स्टडी करके दे सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या जो मैंने पैटर्न बनाया है ये सही है अथवा गलत है। सबको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, बोलिए ये जो पैटर्न मैंने बनाया बेटा ये पैटर्न सही है अथवा गलत है? से यस या नो? यस सर। यस, बहुत सुंदर। इसका मतलब कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब मैं एक काम और करता हूं, एक पैटर्न का क्वेश्चन और दिया गया है उसको भी हम देखेंगे। अब बिल्कुल उसको सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे। पैटर्न को अगर आपने समझ लिए तो उसके आगे के सीक्वेंस को आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेटेड टू पैटर्न। तो इस पैटर्न को हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बना रहा हूं और आप इसे समझें, देखें, सुने। तो स्टूडेंट्स हियर द क्वेश्चन नंबर 5 is fifth question is listen here given 11 square is equal to 121 और यहाँ पर है आपका 101 square is equal to the value is 10102001। फिर इसके बाद जो है अगला है हमारे पास 10101 का स्क्वायर, 10101 का स्क्वायर। हमारे पास ये जो है 3 बार 1 है तो हमारा ये नंबर कहां तक गया, 3 तक। ये हो गया 1020302 यहाँ पर 1। ये सीक्वेंस अब समझ में आया कैसे ये सीक्वेंस बढ़ रहा है। जीरो की संख्या है, सिंगल अल्टरनेट है। देखिए 1 2 बार है तो हम 1 से 2 तक गए,
1 भी 2 बार है, 1 से 2 तक गए, 1 यहाँ 3 बार है तो 1 से हम 3 तक गए। अब अगर यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाए कि ऐसे हमारे 1 की संख्या 4 है, 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर इज, तो हम यहाँ पर पैटर्न में क्या लिखेंगे, 4 तक जाएंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। ये सबको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही अगर ये जो है हमारे पास पैटर्न यहाँ पर 5 तक गया है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 एंड 2 0 1, तो अगर मान लीजिए ये 5 तक गया है, इसका मतलब क्या है कि इसके लेफ्ट में 1 0 2 1 0 1 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो ये 5 बार अगर आपका 1 है तो ये वैल्यू 5 तक जाएगी। ये भी आपका जो है आंसर है। और ये दोनों जो है मिसिंग टर्म है, इन मिसिंग टर्म को मैंने जो है आपके सामने यहाँ पर पैटर्न के आधार पर बना करके आपको दे दिया। यानी पैटर्न को स्टडी करना, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ये पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन वगैरह में। इसमें देखा जाता है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ध्यान सुनना बच्चों, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप जो है किसी सीक्वेंस को कितनी जल्दी पहचान पाते हो या उस सीक्वेंस पे बेस पर नेक्स्ट काम कैसे कर पाते हैं, तो ये जो है आपके दिमागी कसरत होता है, वो एबिलिटी होती है आपकी, टेस्ट किया जाता है इसमें। वे जो है आप पैटर्न्स को पहचानना आ गया तो आपका आईक्यू लेवल बहुत तेजी से बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया अविरल ने हैंड अप किया था लेकिन वे डाउन कर लिए, कोई बात नहीं। तो इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं और उस पैटर्न को भी अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, इस पैटर्न को भी आप समझें। The next question is, dear students, question number 6. Sixth question, यहाँ पे कहा गया use the given pattern, find the missing numbers। अरे लिखा क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ध्यान देखना बच्चों, यहाँ पर अभी जो है मैं अभी एक दो भैया हमारे, तो अभी यहां से हमने जो है ये पहला हमारे पास दिया गया, दूसरा क्या है 2 3 6, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर इज द 7 स्क्वायर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और प्लस यहाँ पर एक मिसिंग टर्म है और दैट इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। अब इसके बाद जो यहाँ पर ये हमारे पास अगला जो है नेक्स्ट है 5 स्क्वायर प्लस, अब एक बीच में मिसिंग टर्म है और प्लस इसके बाद जो है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ लिखा गया है 31 का स्क्वायर। और इसके बाद जो है नेक्स्ट है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ मिसिंग टर्म है और यहाँ भी एक मिसिंग टर्म है। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन पर मैं अभी आप खुल के बोल सकते हैं और यहाँ बिल्कुल पैटर्न को स्टडी करें, ध्यान से देखें बच्चों, और फिर आप जो है इस पर कंक्लूजन अपना जो सर मुझे पता, सारे पता लग गए, सारे पता लग गए। सर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस सर उसके बाद आएगा सर उसका आएगा 20 का स्क्वायर और सर सेकंड ब्लैंक में आएगा सर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस सर लास्ट वाले का नहीं आ रहा बस। अभी थोड़ा सा क्या है कि आपने कोशिश किया, ये बहुत अच्छी चीज है। जो स्टूडेंट लास्ट वाला मुझे पता है, जो ट्राई नहीं किया उसे कैसे मान चलेगा। तो पहले तो सीक्वेंस आप देखिए, पहला जो आपका कॉलम है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, हमने 1 से लेकर के 6 तक कंटीन्यूअस नंबर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे कॉलम में देखिए ये लिखा है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर,
तो नीचे क्या होना चाहिए था? 6 स्क्वायर 6 6 स्क्वायर स्क्वायर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर 6 स्क्वायर मतलब कुछ लिखूंगा भी तो ये सीक्वेंस हमारा फिट हो गया। यस सर 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ देखिए 2 से हमने यहाँ पर देखिए 2 3 जा यहाँ पे 6, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगला हमारे पास नंबर देखिए, अब ये 2 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है। तो अब हम यहाँ पर देखो बच्चों 20 2 1 जा 2, यहाँ से देखो ध्यान से, पहले सुनिए। 2 1 जा 2 दैट इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6 दैट इज इक्वल टू 6, 4 3 जा 12 दैट इज इक्वल टू 12। तो 5 4 जा क्या होता है? 20 यहाँ क्या होना चाहिए था? 42 20 का स्क्वायर ये पैटर्न मेरा आपको पकड़ना था। और 6 5 जा 30 30 यहाँ पे ऑलरेडी है। और 6 7 जा सर लास्ट वाले में आएगा 42 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 43 स्क्वायर ये आपका 42 इधर स्क्वायर, से कौन सा 43 नंबर है? स्क्वायर। अब आगे 43 स्क्वायर। देखना बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ देखिए ये 2 स्क्वायर है ना, तो ये 2 स्क्वायर देखो, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 4 4 प्लस 1 9 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है। वहां से देखना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, अगर नहीं देखना चाहते केवल पैटर्न को देख के इसको भरना है तो 2 है तो उसके जस्ट बाद क्या आया? 3 का स्क्वायर। 6 था तो उसके जस्ट बाद क्या आ रहा है इसमें? 7 का स्क्वायर। 12 था इसके जस्ट बाद क्या आ गया? 13 का स्क्वायर। 20 था इसके जस्ट बाद क्या आ गया? 21 का स्क्वायर। 30 था 30 के जस्ट बाद 31 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है? 42 का स्क्वायर है तो 43 का है, तो यहाँ क्या होगा? 43 का सर 43 का। तो अब बताइए कितने लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में? अपने अपने स्क्रीन पर हैंड रेज करिए। सर आगे सब समझ